आज बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड की आइसक्रीम शॉप पर जा रहे थे। सब बहुत खुश थे और बातें करते हुए जीप से जा रहे थे। शॉन ने कहा, बुल्ली तू कौन सा आइसक्रीम खाएगा? बुल्ली ने कहा, मैं तो वेनिला आइसक्रीम लूंगा। और तू कौन सा आइसक्रीम लेगा? शॉन ने कहा, मैं तो स्ट्रॉबेरी लूंगा, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा मैंने आपको कभी भी आइसक्रीम खाते नहीं देखा, आज आप कौन सा आइसक्रीम लोगे? बाबा ने कहा, मैं कभी भी आइसक्रीम नहीं खाता। तभी शॉन ने कहा, बाबा आज तो आपको हमारे साथ आइसक्रीम खाना ही पड़ेगा। यूं ही बातें करते हुए वो सब रॉड की आइसक्रीम शॉप पर पहुंच गए। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखकर रॉड बहुत खुश हो गया। वो दौड़ते हुए सबके पास आया। रॉड ने कहा, बाबा आप बहुत दिनों के बाद मेरी शॉप पर आए हो। आपने कभी भी मेरे शॉप पर आइसक्रीम नहीं ली है, पर आज तो आपको आइसक्रीम लेनी ही होगी। बाबा ने हंसते हुए कहा, ठीक है। शॉन ने कहा, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम लाना। रॉड ने कहा, आप सब चेयर पर बैठ जाओ, मैं आप सबके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। रॉड चलते हुए शॉप की ओर जाने लगा। तभी वहां फुल स्पीड से एक गाड़ी आकर रुकी। सब उधर देखने लगे। गुल्ली ने कहा, अरे ये तो मिस्टर मीट है। बुल्ली ने कहा, साथ में जेसन और ग्रैंडपा भी है। शॉन ने कहा, और ग्रैनी भी है। वो सब गाड़ी के पास खड़े थे। मिस्टर मीट चलते हुए रॉड के पास गया। मिस्टर मीट ने कहा, हम सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ। रॉड शॉप में चला गया। रॉड ने देखा तो सिर्फ 4 ही आइसक्रीम थी। वो टेंशन में आ गया। वो मिस्टर मीट के पास आया। रॉड ने कहा, माफ करना, पर मेरे पास आइसक्रीम खत्म हो चुकी है, बस सिर्फ 4 आइसक्रीम ही बची हुई है। मिस्टर मीट ने कहा, ठीक है, वो 4 आइसक्रीम हमें दे दो। रॉड ने सर नामे हिलाकर कहा, आपसे पहले ये लोग आए हैं, तो मुझे आइसक्रीम उन्हें देनी होगी। मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आ गया। मिस्टर मीट ने रॉड को गुस्सा मार दिया। रॉड उछलकर बाबा के पास जाकर गिरा। ये देखकर बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। रॉड खड़ा हुआ। मिस्टर मीट उनके पास आकर किक मारने गए, पर तब तक बाबा उसे किक मार चुके थे। मिस्टर मीट उछलकर दूर जाकर गिरा। जेसन, ग्रैंडपा और ग्रैनी देखते ही रह गए। जेसन चलते हुए मिस्टर मीट के पास आया और बाबा की ओर मुड़ा। बाबा भी चलकर उसके पास पहुंच गए। बाबा और जेसन फाइट करने लगे। जेसन को बाबा की लात लगी और वो गिर गया। तभी मिस्टर मीट भी बाबा से फाइट करने लगा। बाबा ने उछलकर मिस्टर मीट को घूंसा मारा। मिस्टर मीट भी नीचे गिर गया। ये देखकर ग्रैंडपा चलते हुए बाबा की तरफ आने लगे। तभी ग्रैनी ने कहा, रुक जाओ। ग्रैंडपा रुक गए। मिस्टर मीट, जेसन और बाबा ग्रैनी की ओर देखने लगे। ग्रैनी ने कहा, क्या तुम सब आइसक्रीम के लिए बच्चों की तरह लड़ रहे हो? चलो हम वापस जाते हैं। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा गाड़ी की ओर जाने लगे। बाबा भी वापस गुल्ली बुल्ली की ओर चले गए। मिस्टर मीट और सब वहां से वापस चले गए। ग्रैंडपा ने कहा, ग्रैनी तुमने हमें क्यों रोका? हम तीनों मिलकर आज बाबा को खत्म कर देते। ग्रैनी ने कहा, तुम लोग उस बुड्ढे को नहीं जानते, उसमें बहुत शक्तियाँ है। अगर मैं तुम सबको नहीं रोकती तो वो तुम तीनों का मार मार कर भुर्ता बना देता। मिस्टर मीट ने कहा, उसका कुछ करना होगा, उसकी बहुत दादागिरी बढ़ गई है।
ग्रैनी ने कहा, उसे और उसके चमचों को मारने की मेरे पास एक तरकीब है। जेसन ने कहा, क्या तरकीब है, हमें बताओ। ग्रैनी ने कहा, पहले मेरे घर चलो, वहां जाकर मैं तुम सबको प्लान बताती हूँ। वो सब बातें करते हुए जंगल में ग्रैनी के घर पर पहुंच गए। सब लोग चेयर पर बैठ गए। मिस्टर मीट ने कहा, अब बताओ, उस बाबा को मारने का क्या प्लान है। ग्रैनी ने कहा, पाताल लोक की रानी इविल नन मेरी सहेली है। वो बहुत ही खतरनाक है। उसके पास नकाबपोश सेना है। इविल नन अपने दुश्मनों को ऐसे ही नहीं मार देती। ग्रैंडपा ने कहा, तो कैसे मारती है। ग्रैनी ने कहा, वो अपने दुश्मनों को पाताल लोक ले जाती है और उन्हें गेम खिलाकर मारती है। मिस्टर मीट को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्या बकवास करती हो, गेम खिलाकर कोई मार दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रैनी ने कहा, पहले मेरी बात सुनो, फिर जो कहना है वो कहना। ग्रैनी ने सबकी ओर बारी बारी देखा। फिर कहा, मैं एक बार पाताल लोक गई थी। ग्रैनी सबको पाताल लोक की बातें बताने लगी। पाताल लोक में मेरी सहेली इविल नन ने मुझे उसके बाजू में बिठाया था। बाजू में एक नकाबपोश सैनिक खड़ा था। थोड़ी देर बाद इविल नन के महल में एक ट्रक आया। मैंने इविल नन से पूछा, ये ट्रक यहाँ क्यों आया है। इविल नन ने कहा, आज तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। आज मेरे 7 दुश्मन को पकड़ के यहाँ लाया गया है। ग्रैनी ने कहा, तो उसमें मुझे क्या मजा आएगा। इविल नन ने कहा, तुम देखती जाओ, मैं मेरे दुश्मनों को कैसे मारती हूँ। ग्रैनी सोच में पड़ गई। ट्रक में से एक एक करके सब नीचे उतरने लगे। 2 नकाबपोश नीचे खड़े हुए थे और उनके हाथ में मशीन गन थी। एक नकाबपोश ट्रक में खड़ा हुआ था। दोनों नकाबपोश उन 7 को लेकर चलते हुए एक मैदान में आ गए। वहां मैदान में एक बड़े पेड़ के पास एक बड़ी गुड़िया जैसी लड़की खड़ी हुई थी। इविल नन ने कहा, चलो हम वहां मैदान में चलते हैं। ग्रैनी ने कहा, ठीक है, चलो। दोनों चलते हुए मैदान के पास 2 चेयर पर जाकर बैठ गए। ग्रैनी ने देखा, चारों ओर नकाबपोश हाथ में गन लिए खड़े हुए थे। एक तरफ वो 7 लोग खड़े हुए थे। ग्रैनी ने कहा, ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इविल नन ने कहा, देखो अब गेम शुरू हो रही है, चुपचाप गेम देखो, तुम्हें मजा आएगा। गेम शुरू हो गई। ग्रैनी की बात सुनकर सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। मिस्टर मीट ने कहा, फिर क्या हुआ। ग्रैनी ने कहा, अभी तो गेम शुरू हुई है।